अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, और आज हम ये नया प्रोग्राम जिसकी आज फर्स्ट एपिसोड है कैफ़े एंड बियॉन्ड, जिसका हमने नाम सोचा और नाम दिया। तो आज हम उसमें जो फ़र्स्ट एपिसोड है उसमें हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे रिलेटेड जो सारा सिचुएशन इस वक्त पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में बनी हुई है उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं वो, और जो है उनकी ड्यूटी भी कोरोना वार्ड में ही लगी हुई है, और जो है वो इन सारी सिचुएशंस को जो है वो 3-4 महीने से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने मेहमान का तारुफ़ करवाएं आपसे, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या हमारी वीडियो में वो जान है कि आप उसे लाइक कर सकें या शेयर कर सकें, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए मैं आपके सामने जो है अपने गेस्ट को, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया है, और उनका नाम है सलमान माइकल। और मैं आज चाहूँगा कि सलमान हमें कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि एज ए लेमैन हम जानना चाहते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इससे किस तरह से फ़ाइट कर सकते हैं। थैंक यू दानिश। सबसे पहले तो मैं आप ही का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हम आज यहाँ पर आकर जो है वो आपके साथ मिलकर कुछ बातचीत कर सकें और हमारी ऑडियंस से भी जो है वो गुफ्तगू कर सकें। लेकिन मैं आज जो भी हम यहाँ पर बातें करेंगे वो सतही बातें करेंगे, बहुत कोई टेक्निकल बातें नहीं करेंगे जिससे मतलब कि बहुत मुश्किल हो आपको भी समझने में और हमारी ऑडियंस को भी समझने में, आपके व्यूअर्स को भी, कि कोरोना वायरस, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसके बारे में एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, बल्कि बंचेज ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास इसके बारे में। तो उसकी वजह से लोग डिप्रेस भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं लोग इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद। लेकिन हम कुछ बहुत ही सिलेक्टिव सी बातें करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं भी कोशिश करूँगा कि बहुत मुश्किल जवाब ना दूँ उनके, या कुछ इस तरह की बातें ना करें जो लोगों के समझ से बाहर हों या ऊपर से गुजर जाएँ। तो हम इसलिए जो कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूँ। सलमान, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या है ये कोरोना वायरस? बेसिकली कोरोना वायरस कह लें, कोविड-19 कह लें, ये क्या एक अफसाना है या हकीकत है? हम इस बारे में चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। दानिश, आपने जो भी क्वेश्चन किए बेसिकली उसके दो हिस्से हैं, जो मैं जवाब भी उन दो हिस्सों में ही दूंगा। एक तो कि कोरोना वायरस है क्या, बेसिकली हम इसको आम लफ्ज़ों में कैसे समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो, कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, उस वायरसेस की फैमिली में से ये बिलोंग करता है वायरस। और इसका जो नाम है वो है सार्स CoV-2, यानी कि कोरोना वायरस 2 या सार्स CoV-2। आपके जितने जो लैब के अंदर टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं वो सार्स CoV-2 को डिटेक्ट किया जा रहा है। सार्स एक शॉर्ट फॉर्म है मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, उसे कहते हैं स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस 1, अब 2 अगर आया है तो 1 भी कभी आया होगा। तो कोरोना वायरस 2 जो है ये तो अभी हमारे सामने जनवरी में आया अपना, इसमें चाइना के अंदर स्टार्ट हुआ, जनवरी में उसको रिकग्निशन मिली, लेकिन वो पहले से चाइना के अंदर उसका ब्रेकआउट हो चुका था, केसेस जब रजिस्टर्ड होना शुरू हुए, और उसके बाद से फिर ये सारा सिलसिला हुआ। बेसिकली इसका भी ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ चाइना की एक फूड मार्केट से, जहाँ पे से जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो एनिमल्स हैं उनका जो मीट है उसको यूज़ किया जाता है, उस फूड मार्केट से वुहान के अंदर इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ, या आप कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक का जो है वो स्टार्ट वहाँ से हुआ। और सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होने वाला कंट्री था वो भी चाइना ही था, जहाँ पे रजिस्टर्ड केसेस जो हैं वो सबसे पहले देखे गए। अच्छा, अभी बात कर रहे थे 2, तो 1 जो था वो 2003 के अंदर उसका ब्रेकआउट हुआ था, वो था सार्स CoV-1। सार्स CoV-1 का मतलब है वही जो मैंने पहले बताया, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और कोरोना वायरस 1। लेकिन उसके ऊपर काबू पा लिया गया, और अब जो है इस वायरस की जो दूसरी टाइप है सार्स CoV-2, अब ये इसका ब्रेकआउट हुआ है।
दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो आप इसी का सवाल का आपके का दूसरा हिस्सा जो था वो ये था कि क्या ये अफसाना है या हकीकत है। वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें भी आए रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सुनने को मिलता है कि कोरोना वायरस जो है ये तो ऐसे ही है जी, ये तो अफसाना है, ये तो ऐसे ही लोगों ने फैलाया हुआ है, क्या आपके कोई करीबी रिश्तेदारों में किसी को कोरोना हुआ है, नहीं हुआ, ये वो इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एक दो दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे इस तरह की बात हुई, तो उनको मैंने कहा कि आप आए, मैं आपको अपने यूनिट में एक चक्कर लगवाऊंगा और कोरोना के पेशेंट दिखाऊंगा, तो फिर आपको खुद ब खुद इस चीज़ के ऊपर बिलीव हो जाएगा। खुदा ना करे कि आपकी फैमिली में किसी को हो, हमने ज़रूर उसी वक्त मानना है। उससे अच्छा नहीं है कि हम पहले ही प्रिकॉशंस लें और पहले ही इस बीमारी को सीरियस लें। खुदा ना खास्ता ये बीमारी जानलेवा भी है, और जो लोग अपनी ज़िंदगियों से इस बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोए, मैं समझता हूँ कि हमें उनसे सीखना चाहिए ना कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए प्रिकॉशंस लेनी है। इसका कोई ट्रीटमेंट उस तरह नहीं है, लेकिन एक ही ट्रीटमेंट है, वो है प्रिकॉशंस। आप जब प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, तो उसी के साथ इससे बचा जा सकता है। थैंक यू सलमान, आपने बहुत ही क्लैरिटी से हमें ये बताया कि बेसिकली का पैंडेमिक है क्या और कहाँ से इसका ओरिजिन था और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एक वीडियो दिखाई जाए और उसके बाद मैं आपसे मज़ीद इस पे क्वेश्चन कर सकूँगा। और एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम सलमान की तरफ वापस आते हैं और इनसे पूछते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी कोरोना एग्जिस्ट करता है? दानिश, आपने जो मुझे वीडियो दिखाई है, ये वीडियो कुछ दिनों पहले मेरी भी नज़र से गुजरी और इसने मुझे हिला के रख दिया। और ये वीडियो जो है ये गालिबन रमज़ान के दौरान जो लोगों ने ईद की शॉपिंग और ये वो चीज़ों में जब लोग निकले थे एकदम लॉकडाउन खुलने के बाद या लॉकडाउन में नरमी के बाद लोग एकदम बाज़ारों में गए हैं, ये वो सिनेरियो था। और अब इस सिनेरियो के जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दानिश, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की तारीख के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो कंफर्म्ड केसेस हैं वो हैं 80,463 केस कंफर्म्ड हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो शायद रजिस्टर्ड भी नहीं हुए। 80,463 केस हैं जिसमें से जो डेथ्स हैं वो 1688 डेथ्स हैं अभी तक पाकिस्तान में, और 606 पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी इस वक्त अस्पतालों में मुख्तलिफ मौजूद है। और जो रिकवर कर चुके हैं उनकी तादाद 28,923 उनकी तादाद है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि आज की डेट में पिछले 24 घंटों को अगर आप देखें तो आज 24 घंटों में पिछले 4,131 नए केस रजिस्टर हुए हैं। 4,131 केस। ये वो बीमारी की हम बात कर रहे हैं जिसे शायद लोग मजाक समझ रहे हैं, अफसाना समझ रहे हैं। और 67 डेथ्स रिकॉर्डेड हैं लास्ट 24 आवर्स में कोरोना वायरस के साथ। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए दानिश, हमारी ऑडियंस के लिए, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए ये शायद लम्हा फ़िक्री है कि इतने हज़ारों में केसेस हमारे दिन एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं। अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो किसी भी जो बड़े मुल्कों की हम बात कर रहे थे कि फ़लाने मुल्क में इतने केस रजिस्टर हो गए, फ़लाने मुल्क में जी इतनी तबाही हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हमारा अगर यही स्पीड रही तो फिर हमारा नंबर उन सब से ऊपर जाने वाला है, खुदा न खास्ता। अगर हमारी यही स्पीड रही जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। दानिश, इसका जो स्प्रेड आउट है वो हम जब शुरू में ये डिज़ीज़ जो है इसके बारे में पता चला कि पेंडेमिक जो आ गया है, कोविड-19 एक डिज़ीज़ है, इसके बारे में जब पता चला कि सबसे पहले ये डिज़ीज़ आ गई है पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में आ गई है, तो सबसे पहले इसके बारे में ये कहा गया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो
हमारे मुंह से जब हम बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उससे जो ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनसे शायद ये एक से दूसरे को लगती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये कंटेजियस बीमारी है, एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। अब जब ये एक शख्स से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है तो सबसे पहले इसके बारे में ये कहा गया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब हम मेडिकल साइंस के अंदर देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, उनके जो स्प्रेड आउट हैं वो डिफरेंट होते हैं। कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं, कुछ एयरबोर्न होते हैं, कुछ टच सेंसिटिव होते हैं, कुछ के लिए आपको ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स के साथ आपका कांटेक्ट में आना ज़रूरी है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दानिश, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है ही है, जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट से तो ये फैलेगा ही। लेकिन अगर मैंने बगैर मास्क के इस हवा के अंदर गुफ्तगू भी की है और खांसी की है या छींक दिया है, ये हवा, ये इन्वायरमेंट 14 मिनट्स के लिए उस वायरस को कैरी करेगी। यानी कि इसकी जो एरोसोल लाइफ है, जिसे हम एरोसोल लाइफ कह सकते हैं, वो 14 मिनट्स की इसकी एरोसोल लाइफ है। इसलिए हम ये ना समझें कि हमने इधर कोई भी नहीं है तो हम मास्क उतार के फ्री बैठ जाएं। अगर हम फॉर एग्जांपल, ये हमारा घर नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टे होम, अपने घर पे बैठें, क्योंकि आपके घर में तो नहीं ना कोई खांस के छींक के चला गया। पब्लिक प्लेस पे तो क्या पता आपको, वो 14 मिनट में आप जाके उसको इनहेल कर लेते हैं तो फिर आपको डिजीज़ होने के जो हैं वो बिल्कुल चांसेस हैं। उसके बाद 3 आवर्स इसकी सरफेस लाइफ है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने छींका या खांसा है किसी सरफेस के ऊपर, हर चीज़ को सरफेस कंसिडर करें। अब वो सरफेस के ऊपर जब आपने खांसा तो वो सरफेस 3 घंटे के लिए उसका कैरियर बन गया। इसीलिए कहते हैं ना, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करें। आप जब भी आएँ आप डिसइंफेक्टेंट लें, चीज़ों को डिसइंफेक्ट करें। गवर्नमेंट ने, डिफरेंट अदारों ने डिसइंफेक्शन गेट्स लगाए हैं कि आप इस डिसइंफेक्शन गेट से गुजरे। वो क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस लाइफ भी है। इसलिए हमें इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों मीडियम से फैल रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट हवा के ज़रिए और टच सेंसिटिव भी है। और उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी, जो भी शख्स है, इन तीन चीज़ों के थ्रू अगर उसका किसी भी चीज़ से कांटेक्ट हो जाता तो वो पॉजिटिव हो जाता है। और इससे बचने का, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचने का सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, क्योंकि किसी भी शख्स का जो ड्रॉपलेट है उसे ट्रैवल करने में कुछ डिस्टेंस दरकार है। तो आप जब सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो आप उस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नंबर 2, जब आप मास्क पहनेंगे आप उन हवा के अंदर जो एरोसोल पार्टिकल्स हैं उनसे बच सकते हैं, नंबर 2। और नंबर 3, जब आप अपनी हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे, हाथ धोएंगे, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे, तो आप सरफेस के जो इन्फेक्शन है सरफेस पे पड़ा हुआ उसको कैच करने से भी आप बच सकते हैं। ये 3 मीडियम्स अगर आपने अवॉइड कर लिए तो फिर आप इस इन्फेक्शन से प्रिवेंशन जो है उसको यकीनी बना सकते हैं और अपने आप को भी और दूसरों को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मास्क ये ना समझ के पहने कि आप अपनी हिफाजत कर रहे हैं, ये समझें कि मैं शायद खुदा न खास्ता मैं इन्फेक्शन का कैरियर हूँ और मैंने अपने आप से दूसरों को बचाना है। जब आप ये सोचेंगे तो फिर आप मास्क ज़रूर पहनें और इस स्पिरिट के साथ जब आप सोचेंगे तो फिर ही हम इस डिज़ीज़ पे काबू पा सकते हैं। तो सुलेमान, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारी आवाम भी, जो ऑडियंस है, हमारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे कि आप इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से कर रहे हैं इस वायरस की, और जो आपके पास पेशेंट आते हैं आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, और क्या ये गर्म पानी या कावा पीने से ये जो है ये ख़त्म हो जाता है? दानिश, ये ज़बरदस्त बात की आपने, जो इसके हवाले से, इसकी वैक्सीन के हवाले से या इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। दानिश, अभी तक तो इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अभी इसकी जितनी भी ट्रीटमेंट चल रही है वो हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर चल रही है या साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन हैं उसके ऊपर बेस करके की जा रही है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेसिकली हम। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को खांसी है तो उसको खांसी से रिलीफ दें, किसी को बुखार है उसको आप बुखार से रिलीफ दें। इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो की जा रही है। और लेकिन ये है कि हम इस सारी जो भी ट्रीटमेंट है इसके हम खातिर खा नताइज भी ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी इम्यूनिटी है। बेसिकली ये बीमारी और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में जंग है।
अब इसके बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद आप 5 से 6 दिन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। 5 से 6 दिन जब आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उस दौरान से आप कैरियर हैं इसके, आप अगर कैरियर बन गए हैं तो आप आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। 5 से 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद इसका इंटरवल पीरियड है 14 डेज़ का, और उसके बाद 5 to 6 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जब इसका इंटरवल का पीरियड है जिसमें आपकी डिज़ीज़ प्रेजेंट हो जाती है, सिम्टम्स आ जाते हैं, उस डिज़ीज़ के साथ आप उस सिम्टम्स के बाद फिर आप जो है वो और मज़ीद 14 डेज़ के लिए आपको क्वारंटीन किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में से वायरस एलिमिनेट हो जाए प्रॉपर तरीके से, और आपकी बॉडी जब इसके ऊपर काबू पा लेती है तो फिर आप वापस एक हेल्थी जो है वो ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। अच्छा सुलेमान, इसके साथ एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी अभी एकदम से क्लिक हुआ कि जिस तरह आप देख रहे हैं कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो भी डेथ हो रही है इन दिनों में उन सब को आप कोरोना डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? जो आपने ये बात की है अभी कि ये बात वाकई मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये बात बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है आजकल के जी। गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, फंड्स मिल रहे हैं इसके बाद कोरोना पेशेंट्स डिक्लेयर करने के लिए, और हर पेशेंट को कोरोना पे डाल दिया जाता है। देखें दानिश, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ या मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर भी और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि मैं कोरोना यूनिट में काम कर रहा हूँ, कोरोना पेशेंट हर किसी को नहीं बना दिया जाता। जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं जिसमें आपका बुखार है, हाई ग्रेड फीवर है आपको, उसके बाद आपको अपना खांसी है, ड्राई कफ है, उसके बाद स्नीजिंग है, रेनोरिया है यानी कि नाक का बहना, और यानी कि जो फ्लू के सिम्टम्स हैं, उसके साथ आपकी ज़ुबान पे से टेस्ट का चले जाना, लॉस ऑफ एपिटाइट या लैक ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का कम लगना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, जब सोर थ्रोट, गले में दर्द, खराश, ये सारे जब सिम्टम्स किसी पेशेंट में मौजूद होंगे तो उसे सस्पेक्ट की कैटेगरी में ज़रूर रखा जाता है। अब जब एक पेशेंट सस्पेक्ट है तो हमें ये नहीं पता कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं है, फिर उसका भेजा जाता है टेस्ट। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का जो PCR है, इट टेक्स मिनिमम 48 आवर्स। अब 48 आवर्स के दौरान अगर फॉर एग्जांपल उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उसको कोरोना सस्पेक्ट में रखा जाता है। देखें, दो चीज़ें हैं, एक कंफर्म केस है, एक सस्पेक्टेड है। सस्पेक्ट का मतलब है कि इस बंदे को हो सकता है कि कोरोना हो, क्योंकि उसके अंदर सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो हम क्यों कहेंगे? किसी को पेट में दर्द है तो उसको थोड़ी कह सकते हैं कि इसको कोरोना है। लेकिन बात इसमें ये है, बताने का मकसद ये है कि ये सारी मिथ्स हैं। और दूसरी भी एक, और इसी के साथ मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि गर्म पानी पी लें और ये कर लें और वो कर लें, और इस तरह की जितनी भी आप कावा पीते रहें और इस तरह से, ये सारी मिथ्स है दानिश। इससे कुछ भी नहीं है। अगर इससे ही सब ठीक हो रहे होते तो इतने केस कभी भी ना होते, क्योंकि गर्म पानी तो हर किसी की अप्रोच में है, कावा तो हर कोई पी सकता है। ये सारी बातें जो है, हाँ अच्छी बात है, हेल्थी एक डाइट या हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, गर्म पानी भी पीना चाहिए, कावा भी पीना चाहिए, हर चीज़ जो भी एक हेल्थी उसका हिस्सा है। लेकिन हाँ, इसकी प्रिवेंशन में आपको मल्टीविटामिन्स अपने डाइट में, विटामिन सी का यूज़, एक हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट, और ये सब चीज़ों का जो सिलसिला है वो आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, इम्यूनिटी बेहतर करनी चाहिए। 8 घंटे कम से कम आप रात में सोएं, उसके बाद आप अच्छा खाना खाएं और अपनी लाइफ को बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, जॉग करें। ऑब्वियस ही बात है, क्वारंटीन में नहीं, जब आप घर में हैं तो घर के अंदर अपने छत के ऊपर, अपनी टेरेस के ऊपर, अपने कहीं पे भी किसी भी रूम में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल ये है कि आपने हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और विद प्रिकॉशंस। मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने आज टाइम निकाला, और आपकी मुझे पता है डबल ड्यूटियाँ भी लगी होती हैं, और ऑफ कोर्स कि आप ऐसे सिचुएशन में काम कर रहे हैं कि जहाँ पर टाइम का तो ऐसा पता भी नहीं लगता कि किस वक्त पेशेंट आ जाए और क्या हो जाए, और आप कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं। इसके लिए भी हम आपको पहले तो खिराज तहसीन पेश करते हैं अपनी तरफ से और अपनी देखने वाले व्यूअर्स की तरफ से, क्योंकि आप बहुत ही अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के ये सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू दानिश, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं चाहूँगा आपके बल्कि व्यूअर्स को मैं भी अपने तौर पे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दानिश बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस सारी
चीज़ों को करने का एक आपके लिए ज़बरदस्त सा ये एक प्रोग्राम शो लेकर आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं और मैं भी देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी दानिश को। तो मैं चाहूँगा कि आप इनके चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इनकी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से जो है वो आप भी फ़ायदा उठा सकें और हम भी। थैंक यू सो मच दानिश फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो व्यूअर्स, ये था हमारा पहला शो जो कि हमने सलमान माइकल साहब से आज ख़ास टाइम लिया था और उनके साथ हमने कुछ डिस्कशन की है कोरोना वायरस के हवाले से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह हम खूबसूरत और अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।